सुंदर स्नान की विधि। पुलस जी कहते हैं, भीष्म, बिना स्नान किए पुरुष न निर्मल होता है, न भाव ही की शुद्धि होती है। इससे मन शुद्ध होने के लिए सबसे पहले प्रतिदिन स्नान सबको करना चाहिए। मंत्र का जानने वाला चाहे नदी, तड़ाग आदि में, चाहे को वापी आदि में स्नान करे, पर प्रथम मूल मंत्र से तीर्थ का आवाहन करके प्रतिष्ठा करे। ओम नमो नारायणाय इसको मूल मंत्र कहते हैं। इसे पढ़कर कुछ हाथों में धारण करके पवित्र होकर आचमन करे। 4 हाथ लंबा व इतना ही चौड़ा 4 कोण का मंडल कल्पना करे। उसके ऊपर आगे कहे हुए मंत्रों से चतुर मनुष्य श्री गंगा जी का आवाहन करे। तुम विष्णु के पाद से उत्पन्न हुई हो, इससे तुम्हारा वैष्णवी नाम है। वह विष्णु भी तुम्हारी पूजा करते हैं। जन्म पर्यंत हमारी रक्षा सब पापों से करो। पवन देव ने कहा कि 3.5 करोड़ तीर्थ स्वर्ग, अंतरिक्ष व भूलोक में है। हे जाह्नवी, वे सब तुम में हैं। देवलोक में तुम्हारा नंदनी नाम है, वह अंतरिक्ष में नलनी नाम है। पृथ्वी में दक्ष सुभगा नाम है, वह विश्वकाया शिवा सितावी नाम है। विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता, शांति प्रदायिनी, इतने पुण्य नाम जो कोई स्नान काल में कहता है तो तिरुपत गामिनी गंगा जी वहां आकर प्राप्त होती हैं। फिर 7 बार मंत्र जप कर हाथ जोड़कर विधि पूर्वक अंगों में मृतिका लगाकर मस्तक में 3, 4, 5 ये 7 बार स्नान करे। मृतिका लगाने का मंत्र ये है कि हे वसुंधरी, अश्व, रथ व विष्णु से तुम दबाई हुई हो। हे मृतके, जो हमने पाप किया हो उसे हरो। सैकड़ों बाहु के वराह जी ने तुम्हारा उद्धार किया है। हे सब लोगों के चलते पवित्र व निर्मल वार वाली, तुम्हें नमस्कार है। ऐसा कह स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करे। फिर जल से बाहर निकलकर पवित्र धोती अंगोछा धारण करके त्रिलोकी की तृप्ति के लिए प्रथम ब्रह्मा का तर्पण करे, फिर विष्णु का, फिर रुद्र का, फिर प्रजापति का, देव, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, क्रूर, सर्प, सुपर्ण, वृक्ष, जृंभक, विद्याधर, जलधर, आकाशगामी, निराधार जो जीव रहते हैं, पाप धर्म में जो निरत रहते हैं, इन सबों की तृप्ति के लिए ये जल हम देते हैं। प्रथम सभ्य हो, पूर्वमुख होकर देव तर्पण करे, फिर निवेदी अर्थात दोनों कंधों पर यज्ञोपवीत करके सनक आदि मनुष्यों का तर्पण करे। फिर लौटकर ऋषि पुत्र व ऋषियों का तर्पण करे। उनमें सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोडु, पंचशिख इतने सब हमारे दियो जल से सदा तृप्त हो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद, देवता, ब्रह्म ऋषि व और सबों को भी अक्षत सहित जल से तर्पण करी। इन सबों का तर्पण करके फिर अपसव्य होकर तब अग्निश्वाता, सौम्य, बहिर्षद, सोमपा, सुकाली, सोमक, आजुपाइन इन सब पितरों का तर्पण चंदन, तिल सहित जल से करे। तदनंतर मोटक, तिल जल से भरे हुए अपने पितामह फिर पितामहादिकों का तर्पण करे। पितरादिकों के नाम वेद, गोत्र, प्रवर आदि कहकर फिर माता महादिकों के भी नाम गोत्र आदिकों का उच्चारण करके तर्पण करे। विधि पूर्वक भक्ति से तर्पण करके ये मंत्र उच्चारण करे। जो बंधु अबंधु या अन्य जन जो बंधु तृप्त हो ही मम पाए, जल सकल अपुत्र अंधु। इस प्रकार तर्पण कर विधि से आचमन करके ये लिखे। अक्षत सहित कुछ जल, तिल, लाल चंदन लेकर सूर्य के नाम पढ़कर अर्घ दे। विश्व रूपी तुम्हारे नमस्कार है, वह विष्णु रूपी तुम्हारे सर्वदेव तुम्हें नमस्कार है। भास्कर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, दिवाकर तुम्हें नमस्कार है, प्रभाकर तुम्हें भी प्रणाम है। इस प्रकार सूर्य को नमस्कार करके वह 3 बार प्रदक्षिणा करके फिर ब्राह्मण, गौ, स्वर्ण को देखकर स्पर्श करके घर को जाए।
वह गृह में टिकी हुई वो निकाणी मूर्ति का पूजन करे, उसके पीछे ब्राह्मणों को यथाशक्ति पूजित करके भोजन कराए।